दोस्तों आपको ये पता ही होगा, जैसे ही हम टेक्नोलॉजी शब्द का नाम सुनते हैं तो जो देश दिमाग में सबसे पहले आता है उसका नाम है चाइना, जिसके बनाए मोबाइल फोन्स और गैजेट्स आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक सीमित नहीं है। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चाइना दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है। चाहे वो शंघाई की ऊंची बिल्डिंग हो या कोविड के दौरान 10 दिन में बनाया गया हॉस्पिटल हो, ये सब चाइना की टेक्नोलॉजी के अद्भुत नमूने हैं। लेकिन चीन की जिस टेक्नोलॉजी पर आज हम बात करने जा रहे हैं, उसने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी इस मामले में चाइना से बहुत पीछे रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना की रेलवे, या यूं कहें चाइना की हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की, जो महज 10 सालों में ही दुनिया के सामने ऐसा खड़ा हुआ कि बाकी सारे देश बौने नजर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं चाइना ने इतने कम समय में इतने बड़े रेल नेटवर्क को कैसे खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2008 के बीजिंग ओलंपिक से। असल में जब चाइना में ओलंपिक खेला जा रहा था तब वहां पर ऐसा कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं था। लेकिन ओलंपिक के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने जिस एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चूंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर हर आदमी अपनी कार से सड़क पर निकल आए तो शायद सड़क पर सिर्फ कारें खड़ी ही रहेंगी। उन्हें रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कारों की इतनी संख्या हो जाएगी कि सड़क पर इन सब के लिए कोई जगह खाली नहीं बचेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी गवर्नमेंट ने एक अच्छे रास्ते की तलाश के लिए रेलवे को चुना, और आलम ये हुआ कि महज 12 सालों में ही उन्होंने 37,900 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा डाली, जो पूरे विश्व में किसी भी देश की रेल लाइन में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि पूरे यूरोप की रेल लाइन मिला के तब भी वो चाइना से कम ही है। इन रेलगाड़ियों की सबसे खास बात यह है कि एक तो ये हाई स्पीड होने के नाते समय कम लेती है, दूसरी इनमें सफर करना औसतन काफी सस्ता है, जो कि चाइना के इस रेल सिस्टम को पूरी दुनिया में और खास बनाता है। असल में 2008 से पहले चाइना में सिर्फ 2 ही ट्रेन चलती थी, जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई थी। लेकिन 2008 के बाद चाइना ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसके तहत उन्होंने अपने खुद के रेलवे मॉडल्स निकाले। इस टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना को इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत कम पैसे लगाने पड़े, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ने वर्ल्ड बैंक को अपने इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का कुल बजट 15 लाख करोड़ ही बताया। ये रकम क्यों इतनी कम है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि सिर्फ यूएस के एक राज्य कैलिफोर्निया ने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से 41 लाख करोड़ रुपए मांग लिए थे, और यूरोप ने 25 लाख करोड़ की मांग की थी। अब आप सोच रहे होंगे चाइना ने इतने कम पैसों में आखिर ये किया कैसे, तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे चाइनीज ब्रेन के बारे में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना की जो सबसे अच्छी नीति थी वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट में लगने वाले किसी भी चीज को उन्होंने किसी दूसरे देश से आयात नहीं किया था, यानी कि उन्होंने सारा सामान खुद ही बनाया था। इस वजह से उनका इंपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल कम हो गया, जो कि उनके लिए काफी राहत की बात थी। इसके साथ ही इन्होंने निर्माण में लगने वाले सभी कच्चे माल को, यानी रॉ मटेरियल जैसे लोहा, सीमेंट, लेदर और भी बहुत सी चीजें इन्होंने उन वेंडर से खरीदा जिनकी माली हालत खराब हो चुकी थी। उनके दुकानों से माल की बिक्री किसी कारण से नहीं हो रही थी। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी बहुत सस्ते दामों में मिल गया, और इससे एक फायदा और हुआ, जिन लोगों के सामान नहीं बिक रहे थे उन्हें भी एक प्राइम कस्टमर मिल गया, और इस प्रोजेक्ट ने उनका भला कर दिया। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में कम समय लगने का मेन कारण ये भी था कि इंजीनियर्स ने एक बार जो मॉडल या कह ले नक्शा बनाया था वो इतना सटीक था कि उस पर बने ट्रैक्स पर किसी तरह की दुर्घटना संभव ही नहीं थी। इसलिए वो उसी नक्शे को हर जगह लगाते गए। जहां भी नई लाइन बिछती या ट्रैक बनते वहां उसी नक्शे का इस्तेमाल किया जाता। बार बार नई डिजाइन नहीं बनाने के कारण मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क पर लगा, और बिना किसी माथापच्ची के रेलवे ट्रैक्स कम समय में ही तैयार हो गए। दोस्तों, आप इसे कार्बन कॉपी तकनीक भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नेटवर्क तो बिछा दिया इन लोगों ने, लेकिन उस पर चलने वाली रेलगाड़ियां आखिर कैसी होंगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं चाइना की हाई स्पीड रेलगाड़ियों में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चाइना घूमने गए और उनकी रेलगाड़ियों में नहीं बैठे तो आपने चाइना घूमा ही नहीं।
दोस्तों असल में इन रेलगाड़ियों के किसी डिब्बे में आप जैसे घुसेंगे आपको लगेगा आप किसी बढ़िया होटल में आ गए हैं और होटल ही चल रहा है। सीटें इतनी कंफर्ट होती हैं कि आप उस पर आराम से बैठ तो सकते हो, लेकिन अगर आप किसी लंबी यात्रा पर है तो उसे पूरा खोलकर लेट भी सकते हो। 180 डिग्री खुल जाती है जिस पर आप आराम से लेट सकते हैं। एक आम ट्रेन महज 150 या 160 पर चलनी शुरू करती है और ट्रेन चेक करने लगती है या यूं कहीं हिलने लगती है, जिस वजह से हमें यात्रा करने में दिक्कत होती है। लेकिन चाइना की ट्रेनें करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के बाद भी बिल्कुल नहीं हिलती। शायद आपको पता भी ना चले कि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज 100% सही नहीं होती। शायद यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। नहीं, आप ये ना सोचिए कि रेलगाड़ी में कोई खामी है। असल में जो चीज इस रेलवे को 100% होने से रोकती है वो है इसका रेवेन्यू या कह ले कमाई। असल में ट्रेन कितनी सुविधा लोगों को देती है उस हिसाब से उसका किराया बहुत कम है, जिस वजह से सरकार को इस प्रोजेक्ट से कोई लाभ नहीं हो रहा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक जितने पैसे प्रोजेक्ट में लगे हैं उनकी लागत निकालने में कई साल लग जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि सरकार इस बात से निराश होकर इसे बंद कर देगी। असल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ये बात जानती है कि चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, और अगर वो ऐसे रेल सिस्टम से ये समस्या दूर कर सकते हैं तो वो जरूर करेंगे। इससे भले ही उनको थोड़ा नुकसान सहना पड़ जाए, लेकिन जनता खुश रहेगी। और दोस्तों आपको तो पता है, अगर जनता किसी पार्टी से खुश है तभी कोई पार्टी उस देश में पावर में आ सकती है या फंक्शन कर सकती है। दोस्तों चाइना भले ही हर मामले में हमारा प्रतिद्वंदी है और आए दिन सीमा पर उससे हमारी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन अगर उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है तो हमें उससे सीखने या अडॉप्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप हमें अपनी रेल यात्रा से जुड़े कुछ रोचक किस्से कमेंट में साझा कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।